जय हिंद, नमस्ते दोस्तों। इनका हमने कच्चा प्लास्टर किया था 7 दिन पहले और ये 7 दिन के बाद आए थे। तो हम नॉर्मली प्लास्टर यहीं तक लगाते हैं, वैसे तो बिलो नीचे लगाना चाहिए, मगर पेशेंट आप जानते हो, मैंने कई वीडियो में आपको बताया होगा कि यहाँ का तो ऐसा ही रहता है। कम से कम पैसे में काम चलाना चाहते हैं तो पेशेंट भी इधर ही कम ही देता है। तो इसका प्लास्टर हम लोग काट रहे हैं, बच्चा काट रहा है और कच्चा करा था। ये चलते हुए गिर गए थे और यहाँ पर जो है ये पूरा प्लास्टर इन्होंने ख़राब कर लिया। प्लास्टर जब भी पीओपी लगाते हैं तो उस पर चला नहीं जाता है, मगर ये भाई साहब चल के गए और चल के आए। बहुत कुछ हमने इनसे कहा था कि भाई साहब चलना नहीं है बिल्कुल भी पैर पे, मगर ये नहीं माने, ये खूब चले हैं इस पैर पे। फाइनली अब हम पक्का प्लास्टर इनका लगाने जा रहे हैं, तो हमने थोड़ा सा तैयारी कर लें, है ना। ये सब साफ़ कर दे, 7 दिन हो गए थे तो साफ़ किया और लड़का भी पानी ले आया था। नॉर्मली हम यही पीओपी बैंडेज वाले ही लगाते हैं, फाइबर कॉस्ट बहुत कम लगाते हैं, महीने में 2 या 3 ही लगाते हैं, बाकी सब नॉर्मल यही लगाते हैं। कॉटन भी हमारी देखो टेम्परेरी कॉटन होती है, ऐसी ही होती है भाई, है ना। तो हमने इनके कॉटन लगा दी और ये भाई साहब हमारे इतने बड़े शराबी हैं, जब कच्चा प्लास्टर करवाने आए थे तब भी इन्होंने बहुत ज़्यादा पी रखी थी और एकदम मस्त थे। आज ये पक्का प्लास्टर करवाने आए तब ये बहुत ही ज़्यादा पिए हुए थे, इनको कुछ भी होश नहीं था। होश तो था मगर कह नहीं सकते, मतलब आए आराम से, इनका बच्चा लेके आया था। और हमारे यहाँ क्या होता है दोस्तों, पक्का प्लास्टर कर देते हैं, पेशेंट बहुत ही कम दोबारा आता है, दवाइयाँ भी नहीं खाता है। बहुत कम ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका क्रिटिकल कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर वगैरह होता है तो वो ही दवाइयाँ खाते हैं, बाकी कोई आता ही नहीं है दोबारा, क्योंकि उनको पता है कि सही हो जाएगा, अपने आप काट देंगे। और जिसमें हम लोगों का फंसाव होता है कुछ ऐसा, डिस्प्ले वगैरह फ्रैक्चर कम्युनिकेट या पैरेलल को ऐसा गड़बड़ फ्रैक्चर बोल देता हूँ मैं आपको, जिसमें कि पेशेंट को बहुत आशंका रहती है ठीक भी होगा नहीं होगा, तो वही पेशेंट दवाइयाँ लगातार खाता है। बाकी नॉर्मल एंड डिस्प्लेज और नॉर्मल फ्रैक्चर में आदमी प्लास्टर करवा के चला जाता है और कैल्शियम भी नहीं खाता है, और ऐसी जहाँ तहाँ से कैल्शियम लेके दवाई खाता रहता है। तो फिर आप सोचिए, पैर में सोलिंग तो आती ही आती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि तो हम इनका प्लास्टर लगा रहे थे और साथ ही साथ इनसे बातें भी करते जा रहे थे। बहुत सारी बातें बताई इन्होंने कि कैसे चोट लगी। पेशेंट जनरली हिस्ट्री, हम लोग भी हिस्ट्री लेते हैं और इन्होंने खुद भी बताई कि ऐसे ऐसे चोट लगी। फिर 7 दिन बाद आए तो 7 दिन दवाई खाई या नहीं खाई कि 7 दिन लगातार पी रहे हैं। ऐसे ही गपशप करते हुए प्लास्टर कर देते हैं दोस्तों। और नॉर्मली पीओपी प्लास्टर पैर के में ज़्यादा लगाना नहीं होता है, तो फिर केबाई डालो। तो ऐसे ही नॉर्मली प्लास्टर लगा के ये जहाँ था 100% ठीक हो जाता है। थोड़ा सा अगर वजन ज़्यादा है पेशेंट का तब तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है, नहीं तो अगर कम वेट बेरिंग है तब तो ऐसे ही जॉइंट ठीक हो जाता है। एक बार स्लैब लगाने के 15-20 दिन के बाद हर कोई निकाल देता है। और अभी मैंने जब ये वीडियो जो है एक महीने पहले की मैंने बना रखी, तो आज मैंने सोचा डाल दूँ। तो अभी जब मैंने इनको देखा था, अभी 10 दिन, हाँ 10-12 दिन भाई 5-6 दिन हो गया था, तो देखा तो ये भाई साहब प्लास्टर पे चलते हुए मौज करते हुए जा रहे हैं। क्योंकि अगर पेन रहता है पेशेंट को तब तो वो नहीं चलता है, अगर उसको दर्द नहीं रहता है तो भाई साहब वो प्लास्टर पे ही चलना स्टार्ट कर देता है। मैं उन लोगों को बता दूं, आप सोचते हो कि प्लास्टर पर चल रहे हैं, तो भाई साहब अगर आप चल रहे हो और प्लास्टर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा तो उस प्लास्टर का कोई मतलब नहीं होता है। आप, ये एक साइकोलॉजिकल है कि प्लास्टर लगा है, मैं चल रहा हूँ तब भी ठीक है। तो अगर आप चल रहे हो तो प्लास्टर लगा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। प्लास्टर का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि पेशेंट को एक जगह बिठा के रखने का। प्लास्टर का और कोई कुछ भी काम नहीं होता है। पैर को मूवमेंट रोकता है न, प्लास्टर कोई हड्डी नहीं जोड़ता है। प्लास्टर सिर्फ पैर के मूवमेंट को रोक के रखता है। और भाई साहब ये रहता है कि आप चलें ना, बहुत कम से कम चलें। बाकी अभी क्या रह गया डॉक्टर साहब, अच्छा इसको चिकना कर रहे हैं। इसको कहते हैं ना एकदम, ये पीओपी को ना जब गीला होता है तो जैसे कभी प्लास्टर हम लोग करते हैं तो ऊपर से ना गुरमाला होता है बहुत चिकना सा, वो पूरा वॉल को चिकना कर देता है। ऐसे ही हम लोग चिकना करने के लिए इसको, मतलब क्या कहते हैं, फ्रेशनेस या क्या कहेंगे उसको, मतलब क्लीन बनाने के लिए, एकदम टिंच करने के लिए हम लोग इसको बढ़िया से फ्रेश अप का दे देते हैं। और एकदम प्लास्टर को चमकना चाहिए और ये चमकने लगा, है ना, इसीलिए ये सही कर दिया और चिकना कर देते हैं।
फिनिशिंग देखनी चाहिए कि भाई साहब प्लास्टर लगाया है। तो फिनिशिंग के लिए ये सब काम हम लोग करते हैं और ये बिल्कुल फिनिशिंग तैयार हो गई इसकी और ऐसे करके रख दिया। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए।